निन्यानवे का फेर। 99 के फेर नामक इस कहानी को शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। कहानी इस प्रकार है। किसी सम्राट का एक नाई था। वह उसकी मालिश करता था और उसका हजामत बनाता था। सम्राट बड़ा हैरान होता था यह देखकर कि नाई हमेशा प्रसन्न, हमेशा आनंदित, हमेशा मस्त रहता था। नाई को 1 रुपया रोज मिलता था। बस 1 रुपया रोज में वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता, क्योंकि सस्ते जमाने की बात थी। रात जब सोने जाता तो उसके पास 1 पैसा न बचता। वह निश्चिंत होकर सो जाता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता मालिश करके। वह बड़ा खुश था, इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। सम्राट के लिए खुशी कहां? उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उनके सिर पर थे। एक दिन उसने नाई से पूछा कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है? नाई ने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं। मैं कोई बड़ा विद्वान भी नहीं हूं, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं भी आपको देखकर चकित होता हूं कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूं, प्रसन्न हूं। आपके पास सब कुछ है और आप सुखी नहीं। आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न हूं, क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक गुण है, और होने को है ही क्या मेरे पास। एक दिन वजीर से पूछा सम्राट ने कि इस नाई के प्रसन्न होने का राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न रहता है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे तो बेहतर मैं नाई ही होता। यह सम्राट होकर क्यों फंस गए? न रात में नींद आती, न दिन में चैन होता है, और रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती है। घटना तो दूर, एक समस्या का हल करो तो 10 खड़ी हो जाती है। तो नाई ही हो जाते। वजीर ने कहा, आप घबराएं मत, मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूं। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? वजीर ने कहा, कुछ नहीं, बस 1-2-4 दिनों की बात है, फिर आप देखेंगे। वजीर ने 99 रुपए एक थैली में रखकर रात को नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने 99 गिने। बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज उपवास ही रख लें,
100 तो पूरे कर लेंगे। बस क्या था, उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने धन इकट्ठा करने का न सोचा था और इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। 1 रुपया मिलता था, वह पर्याप्त था जरूरतों के लिए। कल की उसने कभी चिंता ही न की थी। कल उसके मन में कभी छाया ही नहीं डालता था। वह आज में ही जिया था, परंतु आज पहली दफा उसके मन में कल उठा। 99 पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने उस दिन उपवास कर लिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने, तो वह मस्ती न थी, उदास था, चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था उसके मस्तिष्क में। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? नाई ने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। मगर आज बात में वह हृदय की गहराई न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है, ऐसे कह रहा था जैसे सभी लोग कहते हैं कि सब ठीक है। जब पहले कहता था तो सब ठीक था ही, लेकिन आज वह सिर्फ औपचारिकता बस कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं न मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंखों में रौनक नहीं है। राजा ने पूछा, तुम रात सोए ठीक से? नाई ने कहा, अब आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं। रात नहीं सो पाया, लेकिन सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, आप घबराएं मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 रुपये पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे रुपये इकट्ठा कर ले तो कभी 200 हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिनों में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी गायब हो गई। सम्राट ने कहा, अब तू बता ही दे सच सच, मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया? तब वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब? आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे, 99 रुपये थे उसमें। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। मन में उपद्रव शुरू हो गया है। धन जोड़ने की लालसा मेरी खुशी को तो ले ही गई, मुझे चिंता में भी धकेल गई है। ओशो।